इसलिए सृष्टि को उन 4 द्रव्यों से कभी भी अच्छे बुरे की संभावना नहीं है। इन जो 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, ये द्रव्य सृष्टि को श्रृंगारते भी हैं तो सृष्टि को मिटाते भी हैं। सारी सृष्टि को चाहें तो स्वर्ग बना दें, चाहे तो नरक बना दें। सृष्टि को सत्य श्यामला बना दें और चाहे तो सृष्टि को वीरान बना दें। इन 2 द्रव्यों के प्रति सृष्टि बहुत सजग है। जब भी सृष्टि विद्रूप हुई है तो इन दोनों के कारण, और जब भी सृष्टि अच्छी बनी है, प्रशंसनीय बनी है, तो इन दोनों द्रव्यों के कारण। जीव और पुद्गल ये ऐसी हाथी के समान है कि हाथी यदि बिगड़ जाए तो महावत को भी निपटा देता है, और यदि वो प्रसन्न हो जाए तो सारे दुनिया का बोझा ढो सकता है। तुम जो कराओ वो कर देगा, बस उनके मन मौजी होना चाहिए। जीव और पुद्गल भी एक ऐसे ही है। ये बिगड़ जाए तो दुनिया बिगाड़ देते हैं, संभल जाए तो दुनिया संभाल देते हैं। अतः प्रकृति ने एक पुरस्कार की व्यवस्था बनाई, एक दंड की व्यवस्था बनाई। जीव और पुद्गल में दोनों व्यवस्थाएं बनाई। पुद्गल को भी दंडित किया जाता है। वो दंड स्वीकार करे या नहीं करे, फीलिंग करे या नहीं करे। पुद्गल भी यदि गड़बड़ करता है तो लोग उसी कलश को मंगल कलश मानकर सिर पर धारण करते हैं, और कलश फूट जाए तो खपरा बना देते हैं। उसी कलश को क्या बना देते हैं? खप्पर। और यदि वो कलश सही सलामत है तो क्या करते हैं? कलश बना देते। यदि सही ढंग से चले तो वही पुद्गल मूर्ति बन जाती है, और बिगड़ जाए तो लोग उसे नींव में उठा के पटक देते हैं। और ये बात अलग है कि पुद्गल को फीलिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं, दुनिया उन्हें चाहती है। कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जिन्हें कोई चाहता ही नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं पुद्गल जिनको दुनिया चाहती है। जिसे आप लोग रत्न कहते हैं। रत्नों के लिए व्यक्ति, रत्न तुम्हें नहीं चाहता, तुम रत्नों को चाहते हो। रत्न तुम्हें नहीं चाहता, तुम रत्नों को चाहते हो। उसका मूल्य होता है, उसकी सुरक्षा होती है, उसका सब कुछ होता है। तो पुद्गलों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको सम्मान स्वतः ही मिलता है, क्योंकि वो जिसके पास पहुंच जाता है उसी का उपकार करता है। ऐसे पुद्गल हैं जो किसी के पास पहुंच जाए तो उपकार करते हैं और विनाश भी करते हैं। पुद्गल की 2 पर्याय हैं, एक विकास करने वाली और एक विनाश करने वाली। रत्नों में भी कोई रत्न किसी को सूट है, किसी को नहीं करता। करोड़ों का नीलम, ये मत समझना कि मूल्यवान है तो तुम्हें फायदेवान है। 8 दिन में 12 न्यारे कर देता है नीलम।
धूल में मिला देता है करोड़ों का नीलम, और किसी को सूट कर जाए तो भिखारी को भी राजा बना देता है। पुद्गल की शक्ति बता रहा हूं, जड़ की शक्ति। जड़ को जड़ मत समझो, जड़ में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। एक एक वस्तु में मैंने तो जब से वास्तु को और धर्म का सामंजस्य बैठाला है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिस मंत्र से पता नहीं कितने रहस्य खुले हैं, कितनी शंकाओं का समाधान हुआ है। मात्र एक छोटा सा सूत्र दिया, बंद के कारणों में जीवा जीवाधिकरण। उन्होंने कहा जीव ही नहीं, अजीब भी अधिकरण है तुम्हारे लिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा आदि कह करके अजीब अधिकरण है। अजीब भी तुम्हारा उपकार अपकार करता है। हमारी भूल से नहीं, हम चल रहे थे रास्ते में ठिब्बा लग गया, वो तो हमारी भूल थी, वो तो हमारी भूल से हम गिर गए। हम जा रहे थे, चौखट लगी, वो हमारी भूल है। किसी ने तुम्हें पत्थर मार दिया, वो बात नहीं कह रहा हूं। पुद्गल में स्वयं ऐसी शक्ति है कितनी चीजों में जो तुम्हारा विनाश कर सकते हैं, तुम्हारी भूल के बिना भी। जैसे मैंने अभी रत्नों का उदाहरण दिया, 9 रत्न हैं, लेकिन 9 रत्न हितकारी है ये मत समझना, बहुत नुकसान पहुंचा दे। तुम नहीं चाह रहे, तुम्हारी कहीं भूल नहीं है, तुमने मात उसको जेब में रख लिया है, तुमने मात अंगूठी में जड़ लिया है, तुमने मात खरीद लिया है, बस इतने मात्र से पुद्गल के तुम मालिक मात बन गए हो, बस तो भी तुम्हारा वो बंटा झाड़ कर देगा। यहां तक कि बेचने वाले का, लेने वाले का, दोनों का। कुछ व्यापारी कोई फलाना रत्न नहीं बेच सकते, जब भी बेचे तो मैं था, वो 9 रत्न नहीं बेच सकता था। वो माणिक करके तो अब उसी धंधे को उसका बेटा कर रहा है, अकेला पेवर उसी से मजे कर रहा है, और पापा करें तो धूल में मिल रहा है। पापा ने जिंदगी में कभी वो धंधा नहीं कर पाया, और बेटा पेवर उसी का कर रहा है। तो पुद्गल में ये अकल कहां से आ गई कि इसको कराना, इसको नहीं कराना, इसको कराना। उमा स्वामी महाराज ने खोजा, अजीब अधिकरण है। पुद्गल को पुद्गल मान के मत छोड़ो, पुद्गल की पुद्गल मान के उपेक्षा मत करो। पुद्गल भी हमारा अच्छा बुरा करने की ताकत रखता है।